नमस्कार दोस्तों। हमारे 45 देवताओं की सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर नॉर्थ ईस्ट के देवताओं के बारे में बात की थी। नॉर्थ ईस्ट के देवताओं को हमने जाना था। अब हम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे दो देवता फील्ड्स हैं। कौन से? सविता और सवित्र। तो उनके बारे में हम जानेंगे, वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, वो सारी चीज को हम जानेंगे। ठीक है। तो ये जो है चार्ट जो आपके सामने देवताओं फील्ड्स का जो चार्ट है, यहाँ पे देखिए क्या है सविता और यहाँ पे क्या है सवित्र। ये साउथ ईस्ट के दो देवता फील्ड्स हैं। इनकी जो एनर्जी है साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है। अब जो सविता क्या है, वो क्या है? पुशर है। वो क्या है? मोटिवेटर है। अब आप एक बात को समझिए कि आपने यहाँ पे आपा में काम को चैनलाइज करना सीखा, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाना सीखी। आपावस्था में आपने उस बंदों से कनेक्ट होकर उसकी डिटेल मांगी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, पैसा कैसे बचेगा, समय कैसा बचेगा, वो आपावस्था आपको बता रहा है। अब जो नेक्स्ट देवता फील्ड है वो है सविता। ये क्या है? पुशर और मोटिवेटर। यानी कि अब यहाँ पे कोई बंदा लेजी है, सब कुछ कर लेता है, दिमाग में हर चीज को प्लान कर लेता है, लेकिन आगे पुश नहीं हो पाता। बंदा कहता है मैं सोचता बहुत हूँ, लिस्ट भी बनाता हूँ, अपने टू डू लिस्ट के द्वारा जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है कर लेता हूँ, लेकिन मैं आगे उस कार्य को पुश नहीं कर पाता। तो वो ये पुशर सविता है, जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे और ये क्या करता है? ये मोटिवेट करता है। कोई इंसान लेजी है, सोचता रहता है, लिख लेता है, लेकिन उसे आगे बढ़ नहीं पाता, तो यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे चलो बंदे का सविता ठीक है, बंदा लेजी नहीं है, उसके अंदर आग है कुछ करने की। क्योंकि यहाँ से क्या है, हमारे अंदर आग शुरू होती है, फायर हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब जिस बंदे के अंदर आग नहीं होगी, वो क्या होगा? ठंडा इंसान होगा। वो कुछ भी करने से पहले डरेगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले डर जाएगा। लेकिन जिस बंदे के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा, तो यही देवता फील्ड है जहां से आपके अंदर आग स्टार्ट होती है। अब ये देवता फील्ड और क्या करता है? अब ये यहाँ पे सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है इसका, ये माइंड स्टॉर्म करता है। माइंड स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? अब यहां तक तो जो चीजें किताबें में थी, अभी तक हमने को बाय नहीं किया, कुछ नहीं किया, लिस्ट बनाई, कागजों के ऊपर सब कुछ किया, लेकिन उसके लिए पैसा जो चाहिए वो कहां से आएगा? दिमाग लड़ना शुरू हो जाएगा, दिमाग के घोड़े भागना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो घोड़े बताएंगे कि पैसा यहां से आ सकता है, पैसा यहां से आ सकता है, पैसा वहां से, पैसा बैंकिंग से, पैसा कहीं से भी। बहुत से तरीके हैं पैसा आने का। अब वो पैसा फादर से, बैंकिंग से, दोस्तों से, मित्रों से, सोना बेच के, घोड़ी बेच के, कैसे भी प्रॉपर्टी बेच के, वो पैसा कहां से आएगा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। पहला काम ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, उसकी आरओई क्या है? क्या वो बेनिफिट है? नहीं है। आपको हीटर चाहिए, सर्दी आ गई, हीटर में आपको मालूम है 5-10 हजार का खर्चा, क्या उसका फायदा है? आपको वो ब्रेन स्टॉर्म करना, वो दिमाग लगाना, यही देवता फील्ड आपको दिखाता है। इसीलिए इसी देवता फील्ड के द्वारा आरओआई यानी कि R&D की जाती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। हम बहुत से आइडियाज आते हैं ना हमारे लाइफ के अंदर कि हम इस चीज को भी इंट्रोड्यूस करें, इस चीज को भी अपनी दुकान में रखें। अगर आपकी कोई परचून की दुकान है, आपको समझ आता है कि कैडबरी का चॉकलेट रखना है या नहीं रखना। आपको समझ में आता है कि एक कंपनी का दूध 30 रुपए है, एक कंपनी का दूध 32 रुपए है, वो 32 वाले का रखना है या नहीं रखना। वो जो दिमाग चलता है, वो 2 रुपए की महंगी चीज क्यों रखनी है, उसकी R&D क्या है, कौन से लोग, कौन सा ग्राहक उसे पसंद करता है, कौन सा ग्राहक उसे लेगा, वो सारी चीजें इसी देवता फील्ड के द्वारा देखी जाती है, जो हमें बताता है, आरओआई करता है, ब्रेन स्टॉर्म करता है हमारा, या फिर हम कह देते हैं मंथन करना। मंथन करना किसी भी कार्य को लेकर, अच्छी तरह से निचोड़ देना सारी चीजों की। जब बैंक आपको लोन देता है, क्या करता है? वो आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रमोशन रेट्स, वो आपके आने वाले जो 3-4 सालों की आपने बैलेंस शीट बना के उन्हें प्रमोशन बैलेंस शीट भेजी कि हम ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे ग्रो करेंगे, उस चीज को निचोड़ देता है। और उसी चीज को निचोड़ने के बाद आपको वो बताता है कि हम आपको लोन देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, यही इस फील्ड का सबसे बड़ा कार्य। दूसरा, आपके अंदर कोई लेजीनेस है, आप कोई कार्य नहीं करते, उस कार्य को पूर्ण तरीके से एनर्जेटिक होके करना, ये इसका धर्म गुण बन जाता है इस देवता फील्ड का।
मैं आप लोगों को फिर कहता हूं, वास्तु बड़ा मजेदार है। वास्तु को सीखने से आप अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं। इनकी एक छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। इनको कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे इनकी एनर्जी डिटरमाइन की जाती है, कैसे घर किसी ऑफिस में इनको निकाला जाता है, देखा जाता है कि कौन से एरिया कौन से जोन में है, ये देवता फील्ड हमारा आ रहा है, वो सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्हें बेसिक नॉलेज चाहिए वास्तु की, तो हमारा नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर दीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। आपको अपडेट्स आते रहेंगे कैसे हम वास्तु के ऊपर अलग अलग तरीके से थ्योरी से काम करते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम होती रहेंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको भगवान अच्छी तंदुरुस्ती और खुशियां दें।